जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ये 5 गलतियां की है तो आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला किस्त का जो पैसा है ये आना शुरू हो गया है। बहुत कोई को अभी तक पैसा मिल चुका है और बहुत कोई को अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपको भी पैसा नहीं मिला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं आपको जो 5 गलतियां बताऊंगा, अगर आपने भी ये 5 गलतियां की है तो फटाफट आप लोग इन गलतियों का सुधार करवा लीजिए, जिससे आप लोगों के अकाउंट में भी पहला किस्त का जो 1000 पैसा है ये आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 5 गलती जो आपने शायद किया होगा। अगर किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सुधार होता है, आप सुधार करवा लो, जिससे आप लोगों के अकाउंट में भी 1000 रुपया ये जो पैसा है ये आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये जो पैसा है ये आना शुरू हो गया है। इसी महीना से स्टार्ट हुआ है और आगे से हर एक महीना के 15 तारीख को आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, 15 तारीख को 1000 करके पैसा आप लोगों का आ जाएगा। बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एक बार पैसा आ गया मतलब समझो कि हर एक महीना आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मोबाइल में मैसेज आ रहा है, आप देख सकते हो मोबाइल में कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो जिनके भी मोबाइल में इस प्रकार का मैसेज आया है मतलब उनका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया है, मतलब उनके अकाउंट में पैसा आ गया है। अगर आपके भी मोबाइल में इस प्रकार का मैसेज आया है तो आप जाके चेक करवा लो, आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। अगर मान के चलो कि इस प्रकार का जो मैसेज है यह आपके मोबाइल में अभी तक नहीं आया है, तब भी आप क्या करिए, तब भी आप बैंक चले जाइए और बैंक जाकर अपना जो पासबुक है ना, अपना जो पासबुक है इसको एक बार आप लोग अप टू डेट करा लीजिए। कभी कभार क्या होता है, हो सके नेटवर्क की इशू से या फिर हो सके आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक ना हो, इस वजह से हो सके आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन हो सके आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो आप एक बार बैंक जाकर अपने पासबुक को अप टू डेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल में मैसेज आ गया है तब तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। लेकिन अगर मैसेज नहीं आया है तो जाके बैंक में जाकर अपने पासबुक को अप टू डेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है। अब देखिए, ना तो आपके मोबाइल में मैसेज आया है और ना ही आपके अकाउंट में पैसा आया है, तब क्या करेंगे? तब हो सके कि आपने ये 5 गलतियां की होगी जो अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और इन गलतियों का जल्दी से जल्दी आप लोग सुधार करवा लीजिए, जिससे आप लोगों को पैसा मिलेगा। और कहीं कहीं पर पैसा आया है और जो सीएम हेमंत सोरेन है इन्होंने एक डेट फिक्स किया है कि इस डेट को हम लोग इस प्रमंडल को पेमेंट करेंगे, इस डेट को इस प्रमंडल को पेमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार भी करना है, लेकिन अभी तक का ये जो प्रोसेस है, ये जो 5 गलतियां हैं इसको आप लोग देख लो, इसको हो सके तब तक आप लोग सुधार करवा लो। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर गलती को देखते हैं। देखो, सबसे पहला गलती यहाँ पर ये हो सकता है कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे, हो सके फॉर्म भरने में आपने कुछ गलती कर दिया होगा, आपने फॉर्म को गलत तरीके से भर दिया होगा। क्योंकि आप जिसमें फॉर्म भर रहे थे और आप जिनको ऑनलाइन करने के लिए दिए थे उनके पास भी उस समय उतना समय नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। तो एक गलती आपका ये हो सकता है कि आपने कहीं फॉर्म को तो गलत नहीं भर दिया है। तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपने फॉर्म को गलती से गलत भर दिया है, मतलब फॉर्म को अगर आपने गलत भर दिया है ना, तो आप जिनके पास ऑनलाइन करवाए थे एक बार आप उनसे जाके कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं फिर से, पहला गलती आपका ये हो सकता है कि फॉर्म भरने में आपने मान के चलो कि किसी प्रकार का कोई गलती कर दिया है। तो आप क्या करो, आप जिनके पास ऑनलाइन करवाए थे, चाहे सीएससी सेंटर में करवाए थे, चाहे पंचायत भवन में करवाए थे, जहां भी करवाए थे, आप वहां पर जाकर एक बार उनसे आप कांटेक्ट कर लो। तो ये आपका पहला गलती हो सकता है कि फॉर्म भरने में आप लोग किसी भी प्रकार का कोई गलती किए होंगे। मैं आपको दूसरा गलती बताता हूं। दूसरा गलती देखो, आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हुआ है या नहीं चेक करवा लीजिए। देखो, एक्चुअल में हुआ क्या था, उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ था ना, तो
उस समय तुरंत गर्मा गर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा था, बल्कि हम लोग फॉर्म जो होता था उसको हम लोग CSC सेंटर वाले को या फिर पंचायत भवन में या फिर कहीं पर भी हम लोग जिनसे हम लोगों ने अप्लाई करवाया था उनको बस हमने खाली फॉर्म दे के आया था, और जो फॉर्म हमने दे के आया था वो फॉर्म हमारा ऑफलाइन था, वो फॉर्म हमारा ऑफलाइन था। तो ये जो फॉर्म है ये आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपका फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं हुआ है तो आपको कैसे पैसा मिलेगा? तो आप क्या करिए, जिनको आप फॉर्म दिए हैं भरने के लिए उनके पास जाकर उनको बोलिए कि आप मेरा एक बार चेक कर दीजिए कि मेरा फॉर्म जो है ये ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक बात अगर मैं बताऊं, ये जो चेक करने का ये जो प्रोसेस है ना, ये सब नहीं कर पाएगा, जो CSC सेंटर चलाते हैं वही कर पाएंगे, या फिर जो ऑपरेटर है वही कर पाएंगे, आप और हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जिनसे फॉर्म भरवाए थे ना उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि एक बार चेक करके देख लीजिए कि मेरा ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका ऑफलाइन केवल हुआ है तब भाई पैसा नहीं मिलेगा, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन ही तो सारा प्रोसेस चल रहा है ना, तो ऑनलाइन होना चाहिए। तो ऑनलाइन अगर नहीं हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ जाकर आप लोग सबसे पहले एक बार चेक करवा लीजिए, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए जो हमारा अगला गलती क्या हो सकता है। तीसरा गलती क्या होगा कि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है या नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। आपका जो बैंक अकाउंट का जो पासबुक है, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है, इसमें आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है, ये सबसे पहले आप लोगों को देखना है। तो आप लोग बैंक चले जाइए, क्योंकि अगर आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो आप लोग बैंक जाइए और वहां से पता करिए कि आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो एक तो eKYC वाला फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरिए और फटाक से आप क्या करिए, आधार कार्ड लिंक करा लीजिए। तो ये चीज़ आपको देखना है, ये गलती आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग करवा लो। आगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको और एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपका जो पासबुक है वो चालू है या फिर नहीं है। बहुत दिनों से जब हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, लेन देन नहीं करते हैं, तो जो हमारा बैंक पासबुक होता है, जो बैंक अकाउंट होता है, ये बंद हो जाता है। तो आपको ये भी मतलब सुनिश्चित कर लेना है, ये भी आप लोगों को देख लेना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है ये आपका चालू है या फिर नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट है ये चालू है या फिर नहीं है। अगर चालू नहीं है तो हो सके 200-500 रुपया लेन देन करके आप क्या करिए, बैंक अकाउंट को चालू कर लीजिए। तो ये चीज़ आप लोगों को देख लेना है। आगे देखिए अगला 5वां गलती देखो क्या है, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये मतलब चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है। अगर बैंक अकाउंट से लिंक होगा तभी मैसेज आएगा, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे कि मान के चलिए कि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका मैसेज नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करिए, सबसे पहले अपने पासबुक को लीजिए, बैंक जाइए और सबसे पहले अप टू डेट करा के देख लीजिए कि कहीं पैसा तो नहीं आया है। अगर पैसा आया है तो अच्छी बात है, मैसेज आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पैसा नहीं आया है तो आप यहाँ पर क्या करिए, अपना जो मोबाइल नंबर है आप ये भी देख लीजिए कि मोबाइल नंबर आपका अकाउंट में यहाँ पर ऐड है या फिर नहीं है। नहीं ऐड है, नहीं लिंक है तो आप उसको भी लिंक करा लीजिए, ठीक है। अगर मैसेज नहीं आया है तो एक बार पासबुक अपडेट करवा लीजिए। पासबुक को क्या करिए, एक बार आप लोग यहाँ पर अप टू डेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ पता चलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो डेट जारी किया गया है, आप एक बार ये जो 5 गलतियाँ मैंने ये जो बताया ये चीज़ आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। और आपको अभी 30 तारीख तक इंतजार करना है, 30 तारीख तक वेट करिए। अगर नहीं होता है ना 30 तारीख तक भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो यहाँ पर हो सके कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आप दोबारा से भी फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात यह है कि अभी ये और एक योजना आने वाली है, वहाँ पे आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं और इनका जो टोल फ्री नंबर है उसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है,
30 तारीख तक आप लोगों को यहाँ पर इंतजार करना है। और तब तक आप लोग एक बार सारा कुछ चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि कहीं आपने कुछ गलती नहीं करा है। अभी मैंने ये जो 5 गलतियाँ बताया, क्या आपने ये 5 गलतियाँ करा है कि नहीं करा है, इस चीज़ को भी आप लोग एक बार देख लीजिए। और जैसे भी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।